अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपसे ज़रा दो तीन इम्पोर्टेंट बातें शेयर करनी थी जो आपको पता होना ज़रूरी। सबसे पहले बात यह है कि जो 2022 तक या आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम था वो जो है अब जो है यानी जो एक मीटिंग हुई थी बोर्ड की, उन्होंने जो है उस ग्रेडिंग सिस्टम को चेंज कर दिया। पहले आपका ग्रेडिंग सिस्टम ये होता था कि आपकी लेट सपोज किसी भी 9 या मैट्रिक या फर्स्ट या सेकेंड ईयर में 80% आई है तो जो है आपका ग्रेड क्या हो जाता था, A1 हो जाता था, यानी A+ या जिसको A1 कहते हैं। ठीक है। और 80 से नीचे आपका A होता था यानी 70 तक, फिर होता था 60 to 70 B होता था, फिर 60 से नीचे आप C पे चले जाते थे। ठीक है। फिर उससे नीचे D था, फिर वो 40 से बिलो फेल यानी U या E हो जाता था। ठीक है। लेकिन जो है अब जो है बोर्ड की नई पॉलिसी ये आई है कि जो है आपकी जो है परसेंटेज अगर 95 से 100% के दरमियान आएगी तो वो आपका क्या होगा, A++ ग्रेड कंसिडर किया जाएगा। अगर आपकी परसेंटेज जो है 90 से 94.99 आएगी तो वो A+ होगा। ठीक है। और 85 से 89 के दरमियान आएगी तो वो A होगा। ठीक है। फिर B++ होगी जो वो जो है 80 to 84 होगा। B+ होगी सिर्फ तो 75 से 79 होगा। सी होगी तो वो 60 से लेके यानी अगर आपकी परसेंटेज 60 से 69 होगी तो वो सी ग्रेड होगा। डी के लिए क्या है आपका जो है यानी जो आपकी जो 50 to 59 परसेंटेज होगी वो डी होगी, डी ग्रेड कंसिडर किया जाएगा। और आपका जो 40 to 49 होगी वो ई ग्रेड होगा। और बिलो 40% होगी वो जो है क्या कहते हैं यानी फेल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। तो ये आपका जो है कि नई अपडेट थी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। पुरानी वाली जो है अब आपकी ग्रेडिंग ख़त्म कर दी गई है। ठीक है। ये नई ग्रेडिंग इस हिसाब से आपको जो है अपनी परसेंटेजेस लानी है। ठीक है। और इस हिसाब से अपनी परसेंटेज लाएंगे तो आपको क्या है, अब आपको यह है इस तरीके से आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे। ठीक है। दूसरी अपडेट ये थी कि सबसे पहले तो ये कि न्यूज़ आई थी बहुत पहले कि जो है यानी वो जो है आपके जो है 9 और मैट्रिक के यानी मैट्रिक के इम्तहान जो है 8 मई 2023 से शुरू होंगे और इंटर यानी सेकेंड ईयर के इम्तहान या फर्स्ट ईयर के इम्तहान 22 मई से शुरू होंगे। और इन्होंने जो है अब जो है पैटर्न यानी जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्मेट जो था एग्जामिनेशन पैटर्न वो भी जो है चेंज कर दिया है। चेंज उन्होंने इस तरीके से किया जैसे कि आपको पता था कि कोविड आया था 2020 में, तो जाहिर सी बात है उसका एग्जाम्स नहीं होते। 2021 में जो एग्जाम्स हुए थे वो सिर्फ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं यानी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर। तो उस वक्त पैटर्न ये आया था कि जो 50% आपके MCQs होंगे और आपके 20% 30% आपके लॉन्ग होंगे और शॉर्ट होंगे और 20% आपके लॉन्ग होंगे। ठीक है। लेकिन जो है अभी मीटिंग हुई थी बोर्ड की कुछ टाइम पहले, तो उसमें उन्होंने क्या है जो इनका एग्जामिनेशन पैटर्न था वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। चेंज उन्होंने इस सेंस में किया है, कोविड से पहले वाला जो पैटर्न था उसमें क्या था 15 MCQs होते थे। बाकी आपका जो है मेरे ख्याल से 40 या 45 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का वो होता था सेक्शन। फिर आपका होता था लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का 15 या 20 मार्क्स का। ठीक है। लेकिन जो है कोविड के बाद नई पॉलिसी, अब इन्होंने क्या एक नई पॉलिसी फाइनलाइज की है। वो पॉलिसी इनकी ये है कि जो है आपका जो अब MCQs का सेक्शन ए होता है MCQs का, वो जो है 20 मार्क्स का होगा जिसमें 20 MCQs होंगे और एक MCQs क्या है 21 मार्क्स का होगा। ठीक है। इसी तरह आपका सेक्शन बी क्या होता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं। इंग्लिश की बात कर लें तो उसमें वो ईडियम्स वगैरह ये सारे वो नाउन्स वगैरह ये सारी चीज़ें, उर्दू में ग्रामर वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और उसके रीजनिंग या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह होते हैं। मैथ्स में तो वो शुरू के चैप्टर्स वो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। इस्लामियत में भी शॉर्ट होते हैं। ठीक है। तो ये आपका जो है सेक्शन ए 20 मार्क्स का, सेक्शन बी जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है वो 40 मार्क्स का, और सेक्शन सी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का होता है वो भी जो है आपका 40 मार्क्स का होगा। यानी अब आपका पैटर्न इस तरीके से होगा कि 20 मार्क्स फॉर सेक्शन ए, 40 मार्क्स फॉर सेक्शन बी एंड 40 मार्क्स फॉर सेक्शन सी। तो इसमें ये आपका क्या है, नया जो है एग्जामिनेशन का पैटर्न आया है। ठीक है। फिर इन्होंने एक और पैटर्न चेंज यानी कि आपका जो सिस्टम तब्दील किया है। पहले जो है आपको पता होता था कि जो है आपके जो है पासिंग मार्क्स 33 हैं, यानी अगर अब लेट सपोज आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो जो है आपको उसमें से पास होने के लिए 33 मार्क्स लाना लाजमी है कि आप अगर 33 लाएंगे तो आप उस सब्जेक्ट में पास कंसिडर किए जाएंगे, वरना आप जो है फेल हैं। लेकिन जो है अब उन्होंने जो है इस पासिंग रेशो को क्या है बढ़ा दिया है, यानी 33 से उन्होंने 40% कर दिया है। ठीक है। अगर जैसे जो है अब सारे पेपर जो है 100 के होते हैं
सिवाय इस्लामियात और पीएसटी को छोड़ के वो 50-50 मार्क्स के होते हैं। तो जो है 100 में से आपको कम से कम 40 मार्क्स स्कोर करेंगे तो आप जो है उस सब्जेक्ट में पास करार दिए जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे। वरना जो है आप भले आपके 39.5 मार्क्स ही क्यों ना हो या 39 मार्क्स हो, आप फेल ही कंसीडर किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस साल जो है और मेहनत करनी है, ताकि क्या आपके 40 तो मैं उम्मीद नहीं करूँगा, मैं इससे ज़्यादा की मार्क्स की ही उम्मीद करूँगा अपने स्टूडेंट से। तो ये जो है कुछ 2-3 अपडेट्स हैं। अच्छा, एक और अपडेट मुझे आप लोगों से ये कहनी थी कि जो क्लास 11 के एनरोलमेंट फॉर्म्स हैं वो जो है उसका जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो सबमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें जो है एक फील्ड है जो कंप्यूटर स्टडीज़ की जो फील्ड है उसका ऑप्शन जो है ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म में वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आई थी, इन्होंने मुझे कमेंट्स करके बताया था कि सर ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। जी मैंने भी चेक किया था वेबसाइट पे, ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। मैं जो है इस इशू को सॉल्व करने में लगा हुआ हूँ कि इसका क्या इसका सेकंड हल है कि क्या करें जो कंप्यूटर स्टडीज़ की फील्ड में अभी अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसी जो है मुझे इसकी कोई अपडेट मिलेगी, मैं जो है इंशाल्लाह अपनी वीडियो बना के इसकी अपलोड कर दूंगा। तो कंप्यूटर स्टडीज़ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो। जैसे इसकी कोई अपडेट अगर मुझे सोल्यूशन मिलेगा या वो ऑप्शन जैसी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा तो मैं जो है आपको अपनी वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि क्या और भी स्टूडेंट इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। ठीक है, और अगर कोई कुछ आपको पूछना तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और एक और बात आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी, आप लोगों की बेहद सपोर्ट और मोटिवेशन की वजह से आज मेरे चैनल के जो है 150 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे भी मुझे ऐसा सपोर्ट और मोटिवेट करते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।